कामनी का वीडियो देखा और कामनी के देवर का वीडियो देखा, कैसे बातों को तोड़ मरोड़ के रखा गया। कामनी के मायके जाने के बाद उनके भाई की जो शादी का इन्होंने अपना मुद्दा बनाया, उस बात को रखा, जिसके बारे में आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि गुचड़ मुचड़ करके आप लोगों के साथ बातें रखूं, नहीं, मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात रखती हूँ और मुझे पता होता है आपका टाइम कितना कीमती है, तो उसका ध्यान रखते हुए मैं छोटी से छोटा वीडियो बना के आप लोगों के साथ अपनी बात को डिस्कस करती हूँ। तो पूरा वीडियो देखने के बाद ही प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और चलो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पमी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो बात मैं आप लोगों के साथ करने आई हूँ तो वो बात है कामनी को लेकर, कामनी के भाई को लेकर। भाई की शादी में जो कंट्रोवर्सी इन्होंने दी थी, जो इन्होंने बताया है कि कामनी के भाई की शादी में हमारे साथ ऐसे ऐसे किया गया था, तो एक वीडियो मेरे सामने आया। क्योंकि आपको पता है जब तक मैं खुद कंफर्म नहीं करती हूँ किसी चीज़ को, उसके बारे में मैं बात नहीं करती हूँ। सुनी सुनाई बातों पे तो मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती हूँ। जो मैं खुद देख लेती हूँ वीडियो, उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ रिएक्शन शेयर करती हूँ। जैसे कि मैं, आपको पता है मैं जैसा वीडियो होता है ऐसा रिएक्शन देती हूँ, वीडियो के अकॉर्डिंग मेरा रिएक्शन होता है, जैसी वीडियो ऐसा रिएक्शन। तो मैं आपको बताऊँ कि मैंने कामनी के भाई की वीडियो, जो कामनी के भाई की शादी की वीडियो थी, वो भी मैंने वॉच किया। और कामनी के भाई की शादी में उनको विदा में क्या क्या मिला वो भी मैंने वीडियो देखा है। उसके आधार पर मैं आप लोगों के साथ आज कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं करना चाहूँगी, जिससे कि मुझे ऐसा लगता है कि वो बातें अगर आपने उनको सुना है तो इनको सुनना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और वो ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि एक बंदा आपको ब्लेम कर रहा है, एक बंदा आपके लिए बहुत कुछ बोल रहा है, तो आपको उस पर बात रखनी चाहिए, ठीक है। तो अभी रिसेंटली में जो चीज़ें चल रही हैं कि कामनी के भाई की शादी में, तिलक में हमारे साथ ये सब चीज़ें हुआ था, शादी में हमारे साथ बहुत अनुचित व्यवहार किया गया था और मतलब कोई रिस्पेक्ट हमें नहीं दी गई थी, बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को मतलब कहते हैं ना, बुला के अपमान करने वाली बातें हमारे साथ की गई थी। तो चलो उसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो भैया कामनी के साथ उसकी देवरानी, उसका देवर और उनकी सासू माँ और उनके फादर इन लॉ, तो ये सब लोग वहाँ पहुँचे थे। और वहाँ पे पहुँचने के बाद उनका काफ़ी अच्छे से वेलकम हुआ, जो कि ये सब चीज़ें इनके अकॉर्डिंग ठीक चल रही है, जो कि इन्होंने अपने वीडियोस में दिखाया। रिसेंटली क्या होता है, उसके बाद कामनी के घर के वहाँ पे शादी वादी सारी चीज़ें निमट जाती है और ये घर आती है। जब कामनी घर आती है तो वहाँ पे उनके लिए जो गिफ्ट उनकी मम्मा ने दिए होते हैं वो लाकर सबको देती है। जैसे कि इन कामनी की जो देवरानी है उसके लिए सूट दिया गया था येलो कलर का और बिछिया दी गई थी। तो उसकी जो देवरानी है उन्होंने ये कहा कि मैं शायद पुरानी हो गई हूँ, इसीलिए मुझे क्योंकि जब ये सूट लिया गया था तो उस टाइम पे सूट लिया गया था कि मेरी नई नई शादी हुई है, तो शायद मैं उनके घर जाऊंगी तो मुझे वहाँ पे दिया जाएगा। तो उसका मतलब ये था कि उन्होंने तब का सूट मुझे अब दिया है जब मैं इनके भाई की शादी में गई हूँ। तो ये चीज़ें उनके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के सामने उस चीज़ को रख रही हूँ, जो कि मैंने फेस टू फेस वीडियोस देखी हैं और उसको जितना देखने के बाद मैं समझ पाई हूँ वो चीज़ें आप लोगों के साथ मैं पहले क्लियर कर रही हूँ, फिर इसके बाद मैं आगे बात करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद ही पूरा वीडियो देखने के बाद ही कमेंट कीजिएगा। तो उसके बाद फिर वो अपने सास की साड़ी भी दिखाती हैं कि सासू माँ को ये मिला है, अपने ससुर जी का भी दिखाते हैं, बाकी सब चीज़ें वो इस तरीके से अपने व्लॉग में कंटिन्यू करती हैं। तो अपने ससुर के पास जाती हैं, पूछती हैं कि हाँ बताओ आप खुश होना इन सब चीज़ों से। तो उनके ससुर बोलते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है। तो उस टाइम की वीडियो को देखने के बाद ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है या फिर इन लोगों ने उन चीज़ों को, क्योंकि अगर चलो सास के साथ कुछ ऐसा हुआ था, अपमानजनक उनके साथ बातें की गई थी, उनको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया गया था, तो वो सब चीज़ें भी कामनी ने व्लॉग बनाया था। या फिर ऐसा था कि कामनी ने जब व्लॉग शूट किया तभी उन सब चीज़ों को मतलब सही से दिखाया गया। इन लोगों के कहे अनुसार, कामनी की जो सासू माँ ने अपनी जो बातें रखी हैं उनके कहे अनुसार कि जब कामनी ने व्लॉग शूट किया उसी टाइम पे हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया गया, हमें अच्छा से मतलब वो चीज़ें की, क्योंकि हम उनकी बेटी हमारा वीडियो शूट कर रही थी व्लॉग दिखाने के लिए। तो ये एक दो बातें निकल के आती हैं। अगर उनकी सास गलत होती तो उसी टाइम पे गलत होती, उतने टाइम के बाद अभी जब ये कंट्रोवर्सी निकल के आई, ये सब चीज़ें हुई है, आज वो बहू कैसे गलत हो गई, आप मुझे बताइए। नहीं हो सकता ना, तो कुछ ना कुछ तो प्लानिंग है ना। और फिर दहेज प्रथा के बारे में बोलना कि ये सब चीज़ें हैं, कोई नहीं करेगा तो मैं करता, ये तो एक ऑप्शन रह जाता है। अगर उनके हस्बैंड ने, कामनी के हस्बैंड ने इतने टाइम से अपनी वाइफ के लिए स्टैंड नहीं लिया, अब स्टैंड ले रहे हैं, तो फिर क्या बुराई है, ले तो रहे हैं ना, अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट तो कर रहे हैं ना, चाहे बेशक उसके काम के अकॉर्डिंग कर रहे हूँ।
क्योंकि आज कामिनी ने अपने पैरों पे खड़ी हुई है, आज अच्छे से अपना कहते हैं ना गुजर बसर अच्छे से कर सकती है, इतना वो अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी है। मैं हमेशा से कहती हूँ हर एक लड़की को चाहे कम कमाओ पर कमाना जरूरी है, अपना खर्चा तो एटलीस्ट निकाल सको ना, कि सामने वाला आपको कुछ ना कह सके। मत दूसरे के लिए सोचो, मत किसी के लिए करो, अपने लिए तो सोचो। तो कामनी का वो जो डिसीजन था कि ब्लॉगिंग करना, अपने लिए देखना, उस टाइम पे उनके हस्बैंड की जॉब को चला जाना, जॉब जाने के बाद उनके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा सुनाना, उनके लिए वो चीज़ें करना, पर कामनी ने कहीं से कहीं तक ये चीज़ें नहीं कही कि नहीं मेरे देवर ने मेरे लिए नहीं किया, मेरे ससुराल वालों ने मेरे लिए नहीं किया। कामनी ने यही किया कि हाँ मेरे लिए किया, मैं खुद कह रही हूँ सामने से कि मेरे लिए किया गया था, मेरे बेटे के लिए किया गया था, मैं उस चीज़ को भूल नहीं सकती। क्योंकि नुगरा इंसान वही भूल हो जाता है कि भैया जिसने करा और जिसने करवाया, और उस चीज़ को छोड़ो कि भैया तुमने मेरे लिए किया किया। ऐसा तो नहीं किया कामनी ने। कामनी ने उन चीज़ों को रखा है, अच्छे से समझाया है कि नहीं भैया ये चीज़ें मेरे देवर ने की है, पर इसको करने के बाद क्या क्या मेरे साथ, मतलब उसके बदले में मेरे से कितनी मेरी इज्जत की गई है, कितना मेरा रिस्पेक्ट रखा गया है, वो चीज़ें भी उसने बताई है। क्योंकि एक तरफा अगर वो बता देती कि देवर ने किया है तो देवर बहुत अच्छा हो जाता, उसने उनके गुण भी गिनाए और उनके अवगुण भी गिनाए। जो चीज़ें आज के टाइम की आपको पता है, जो सोसाइटी है बिना प्रूफ के तो कुछ मान के चलती नहीं है। देवर जी भी उसका यही बात कह रहा है कि आप लोगों ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है कि मैं दहेज के लिए ये सब कर रहा था। अरे मेरी जो वाइफ की शादी जब हुई थी तो हमें दहेज की ज़रूरत नहीं थी, बहुत कुछ उन्होंने, मतलब हमने, मेरे जो पेरेंट्स की सोच है वो तो ये थी ना कि अपनी बेटी जिसने दे दी उसने सब कुछ दे दिया, हर इंसान यही कहता है। पर दहेज के कुछ ऐसे हैं जो पहले कहते हैं कि मुझे तो बस लड़की चाहिए थी, मुझे सिर्फ लड़की चाहिए थी, पर लड़की के साथ जो दहेज आ रहा है उसके लिए मैं मना नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए दे रहे हैं। ठीक है ना, गर्मा गर्म जो गड्डी जेब में आती है ना, उसका सुकून उन लोगों को कुछ लोग वंचित रह जाते हैं उस सुकून से। अब ये मत कह देना कि ये चीजें ऐसे है, चाहिए सबको रहता है, पर कोई मिठू मियाँ बन के ये चीजें कह देते नहीं भैया नहीं हमारे पास बहुत है, भगवान का दिया कुछ बहुत कुछ है। पर अगर आप अपनी बेटी को देना चाहते हैं तो क्यों, उनकी बेटी आपके घर की बहू है, क्या आप उस चीज को डिजर्व नहीं कर सकते थे? आप उन सब चीजों को ले नहीं सकते थे कि ससुराल के आए बेड के ऊपर ही आपको सारी चीज़ें करनी है, ससुराल से मिली चीज़ों के ऊपर आपको हक जताना है कि ये तो मुझे मिला है, वो मिला है। तुम्हें कुछ नहीं मिला, तुम्हें कुछ नहीं मिला, उन्होंने अपनी बेटी को दिया है, तुम उसको यूज कर रहे हो। कोई भी पेरेंट्स अगर अपनी बेटी को कुछ देता है तो ये सोच के देता है कि उसकी बेटी उन चीज़ों को वहां पे यूज करेगी, कल को कोई उसके ऊपर जाते ही उंगली ना उठा दे कि तेरे बाप ने क्या दिया। क्योंकि ये सच है और ये बहुत कड़वा सच है हमारी सोसाइटी का, जो ये कहते तेरे बाप ने दिया क्या है, क्या किया है तेरे बाप ने, हमने भी अपना बेटा पढ़ाया। अरे तुमने अपना बेटा पढ़ाया है, बेका नहीं है जो तुम उसकी वो चीज़ें करते हो कि मैंने इतना एजुकेटेड कर दिया। क्योंकि ये चीज़ें ना देखने को, मैंने इतना पढ़ाया है, मैंने अपने बच्चे पे इतना लगाया है, तो बहू आएगी ना तो उसके मायके वालों से इतनी मुझे मांग करनी है। और मांग क्या करनी है कि मैं दहेज के खिलाफ हूँ, मुझे दहेज नहीं चाहिए, पर फिर भी मुझे इतना तो चाहिए कि भैया ये समाज है, सोसाइटी है, और मेरे फलाने को इतना मिला है, उसको उतना मिला है, तो उसका ना पहले एवरेज ग्राफ दिखा दिया जाता है कि उसको उतना मिला है, उसको उतना मिला है, तो आप देख लीजिए कि आप इनमें से कौन सी चीज़ में सक्षम है। फिर हम कह देंगे कि नहीं भैया हम तो दहेज प्रथा से बहुत दूर रहते हैं और हम इस चीज़ का विरोध करते हैं, पर क्या कर सकते हैं, कोई दे रहा है तो हम उस चीज़ को मना भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो तो भैया अपनी बेटी को दे रहा है, हमारे लिए तो नहीं दे रहा है, पर उसकी उनकी बेटी को दिए हुई चीज़ पे उनका हक है। और फिर क्या कहते हैं, मेरी बीवी है, चाहे मैं अपनी बीवी के सामान का कुछ भी करूँ, कैसा भी करूँ, वो मेरा राइट बनता है। तो ऐसी जो दोगले टाइप के जो लोग होते हैं ना, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। जैसा कि आपने देखा कामनी और उनके देवर के बारे में जो चीज़ें चली हैं, अब तक हो रहा है, तो मेरे को जो चीज़ें लगा ना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आप लोगों के साथ शेयर करूं, उस वीडियो को देखने के बाद जो मैंने उस चीज़ को देख के जज किया है कि कामनी के ससुराल वालों में पहले जो भी था, जैसा भी था, और उनके मायके के अंदर जो भी चीज़ें थी, जैसी भी थी, अब जो तोड़ मरोड़ के दिखाई गई है ना, वो बहुत गलत हुआ है। और वो गलत ना तो बड़े बेटे के साथ हुआ है, ना छोटे बेटे के साथ हुआ है, गलत इनके पेरेंट्स के साथ हुआ है। क्योंकि विदाउट कैमरा आप किसी और के सामने कुछ और बात रख रहे हो, ठीक है, और कैमरे के सामने आप वो बोल रहे हो जो आपका, जिसके साथ आप कैमरे पे बैठे हो, उसकी चॉइस की सारी चीज़ें आपको बोलनी है। अगर उसमें से कुछ नहीं, ऐसा कुछ हुआ है तो वहीं पे उसको कट करते हैं और वीडियो को इस तरीके से दिखाया जाता है। और कमेंट सेक्शन ऑफ करने की बात ये रही कि आपने कमेंट सेक्शन ऑफ किए हैं तो इस चीज़ को आपको मानना चाहिए था कि आपसे ये चीज़, अगर कोई आपको गाली दे रहा है, सपोज
एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, क्योंकि हम भी एक सोशल मीडिया पे, मैंने आज तक अपने कमेंट्स ऑफ नहीं किए। मुझे ऐसा लगता है जब कोई हमें इतना टाइम दे के हमारी वीडियो को देख रहा है, घंटा 1.5 घंटा की आपका वीडियो, 2 घंटे का आपका वीडियो था, कोई बंदा 2 घंटे की आपकी वीडियो को देख रहा है, उसको देखने के बाद वो बंदा आपको जो चीज़ें लगती है, ठीक है, उस बंदे को वो चीज़ें लगती है, तो क्या वो वहाँ पे क्वेश्चन करने का भी उसका राइट नहीं है? मैं तो फिर भी 7-8 मिनट की वीडियो रहती है, मैक्सिमम बता रही हूँ, बहुत कम से कम मेरी 7-8 मिनट की वीडियो रहती है, उसमें भी मैं इतना राइट अपनी ऑडियंस को, अपने व्यूवर्स को देती हूँ कि आपको जो वीडियो को देखने के बाद लगता है, पर्सनली मेरी हर एक वीडियो में ये चीज़ें रहती है, आप वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। क्यों? क्योंकि इतना टाइम वो बंदा आपको अपनी लाइव, अपनी वीडियोस में दे रहा है, और आपकी वीडियोस को देखने के बाद वो बंदा अगर कमेंट करने तो फलाने की उस पर जाएगा। क्यों जाएगा भैया? आपने क्यों ऑफ किया हुआ है? या तो आप मत रखो यहाँ पे बातें, अगर आपको इतना ही पब्लिक से इतना डर है, या फिर पब्लिक आपकी उसके ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट करेगी। इंस्टाग्राम के पिक्चर्स को दिखाना, इंस्टाग्राम की ये चीज़ें दिखाना कि मुझे इतना लोगों ने बोला है, ये सब चीज़ें बोली हैं, तो वो मानते हैं। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, कोई आपको सपोर्ट करता है, कोई आपको सपोर्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब ये है कि कमेंट सेक्शन ऑफ कर दो कि भैया हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा तो नहीं चलता है ना। जब ऑडियंस आपके जो आपके व्यूअर्स हैं, आपके जो सब्सक्राइबर हैं, वो अपनी बात रखने कहाँ जाएंगे? इंस्टाग्राम पे जाके वो करेंगे कि स्टोरी लगाएंगे, तो आपको दिखाई देगा क्या चीज़ें। लाइक कितनी स्टोरी लग गई होंगी, कम से कम बताइए, 1000, 1500, 3000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, इतनी स्टोरी लग गई होंगी। जो पर्सनली आपको जानते हैं ना, जो पर्सनली आपको जानते हैं, उनको बेशक थोड़ी बहुत फिक्र हो सकती है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो इतना भी कोई पहाड़ नहीं टूटा है, किसी ने तुम्हें वो चीज़ें नहीं कर दी है कि भैया नेक्स्ट डे तुम पता नहीं लाइफ अपनी जी पाओगे कि नहीं जी पाओगे, इतना भी कुछ नहीं हुआ है। वो बंदा सामने से सिंपल होके और रिलैक्स होके अपनी आपके सवालों का जवाब दे रहा है, और आप ऐसे सहमे हुए से, डरे हुए से ऐसे बैठे हैं कि हाय मेरे साथ ये हो गया, रोना धोना आप लोगों ने मचा के रखा हुआ है वाईटी पे। मतलब एक इंसान ड्रामा दिखा रहा है, वो चीज़ें साफ समझ में आ रही है, एक इंसान सही वे में बैठ के अपने सवालों, आपके पूछे गए सवालों का जवाब दे रहा है। क्या सही है? आप मुझे बताइए, वो सही है कि वो सही है? ड्रामा लोगों को दिखाई देता है, और रोना धोना कोई भी रो धो के बना लेगा, आप उसको सिंपैथी दे देंगे, पर जब आपको गलती उसको रियलाइज होगी ना, तो वो कहेगा कि भैया मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, और मुझे इससे ज़्यादा इससे, और फिर एंड टाइम पे एक दिन ऐसा आता है वो कहेगा मैं किसी का भी नहीं हूँ। तो ऐसे होने से ना, किसी का भी ना होने से अच्छा है कि आप उन चीज़ों को उनको मौका दो बोलने का। फिर आपको बोलते हो कि 500-600 व्यूज के मतलब, अच्छा आपके तो भैया इतने आ रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को क्या बंद करके बैठे हो? हर इंसान यहाँ पर अपनी अपनी बात रखने आता है। किसका क्या टॉपिक होता है, कोई किस टॉपिक पे बात करता है, कोई ब्लॉगिंग करता है, कोई रिएक्शन देता है, कोई एंटरटेनमेंट करता है, कोई डांस करता है, कोई क्या बहुत कुछ होता है, कोई न्यूज़ चलाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अकॉर्डिंग वो चीज़ें चलेगी, नहीं चलती है भैया। हर चीज़ को समझना होता है। जब आप अपने घर की वुमेन्स की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो आप सामने वालों के जो व्यूअर्स आपके देख रहे हैं, आपके चाहने वाले हैं, आप उनकी क्या रिस्पेक्ट करेंगे? बताइए मुझे। सबसे पहले पहल अपने घर से करनी होती है, फिर सोसाइटी को सुधारने के लिए निकलना पड़ता है, और तब जाके आप कहीं और आगे लोगों तक पहुंचेंगे, पर पहल आपको अपने घर से करनी पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? कमेंट में मुझे जरूर बताएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।